नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा के बारे में जो हजारों सालों से आज भी जीवित है। आज हम बात करेंगे महाभारत के अश्वत्थामा के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा है और महाभारत के समय से आज तक जीवित है और पृथ्वी पर सशरीर मौजूद है। तो ये जो मान्यता है ना कि अश्वत्थामा कई सालों से, हजारों सालों से जीवित है, ये मान्यता कई सारे लोगों की है। बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आँखों से देखा है। अब ये मान्यता क्यों है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? इसके पीछे की जो कारण है, जो इतिहास है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अश्वत्थामा का परिचय देता हूँ कि अश्वत्थामा है कौन। तो महाभारत में जो पांडव और कौरव थे, उन पांडवों और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो पांडवों और कौरवों के गुरु के पुत्र थे अश्वत्थामा। और अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जिसके कारण अश्वत्थामा अमर हो गए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से बहुत ही प्रचंड युद्ध कर रहे थे और पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तब पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए छल का प्रयोग किया और द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अब क्या छल का प्रयोग किया, क्या पूरी कहानी है, वो मैं कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूँ। तो छल से द्रोणाचार्य का वध किया गया और जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली कि उनके पिता का वध छल से किया गया है, तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध में रात को, जब पांडवों के शिविर में सब सो रहे थे, रात को पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और पांडवों की जगह पे पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। सोते हुए पांडवों के पुत्रों की वध कर दिया। और जब ये घटना पांडवों को पता चली तो पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया और फिर अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, ऐसा कहा जाता है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर नहीं छोड़ा था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो थे, उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर छोड़ दिया था। गर्भ में थे राजा परीक्षित, ठीक है। और ये घटना देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, राजा परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को उसके इस नीच कर्म के लिए, बुरे कर्म के लिए श्राप दिया कि तुम्हें कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी और तुम अनंत काल तक पृथ्वी पर सशरीर भटकोगे और पीड़ा में रहोगे। साथ ही
अश्वत्थामा के सिर में जो दिव्य मणि थी, जिसके कारण अश्वत्थामा में बहुत शक्ति थी और बहुत तेज था, वो मणि भी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से निकलवा दी और तब से अश्वत्थामा के मस्तक पर घाव बन गया। और ये जो है ना, ये घटना इस बात से थोड़ा सोचने वाली बात तो बनती है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, उन घटनाओं में, उन कहानियों में ये बात ज़रूर होती है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा, जिन्हें वो अश्वत्थामा कह रहे हैं, उस व्यक्ति के सिर पर एक घाव था और वो व्यक्ति उन लोगों के पास हल्दी और तेल की मांग करता है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि हमें अश्वत्थामा दिखे थे। एक व्यक्ति दिखा था जिसकी हाइट बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंचे कद का था, 7 फुट से भी ज़्यादा, बहुत लंबा व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति। उसके सिर पर घाव था और वो हमसे हल्दी और तेल मांग रहा था। तो ये जो दावे हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये महाभारत की इस घटना से लिंक तो होती है, क्योंकि अश्वत्थामा की मणि निकाल दी गई थी, वहाँ पे घाव था। ठीक है, तो ये था पूरा इतिहास जिसके कारण अश्वत्थामा अमर हो गया और आज भी जीवित है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अश्वत्थामा को किसने देखा, और किसने देखा वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन अश्वत्थामा को देखे जाने के किस्से कहाँ पे आते हैं, उस जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश का एक स्थान है बुरहानपुर। बुरहानपुर में एक किला है जिसका नाम है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले में एक शिव मंदिर है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस शिव मंदिर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। और असीरगढ़ के किले में एक तालाब भी है। तो ऐसा कहते हैं लोग कि ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा यहाँ पे आते हैं, उस तालाब में स्नान करते हैं और फिर शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि असीरगढ़ के किले में जो शिव मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी रात को सब सफाई करके, शिवलिंग को भी जल से स्वच्छ करके मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं। लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पंडित जी कपाट खोलते हैं मंदिर के, तो शिवलिंग के ऊपर फूल चढ़े हुए मिलते हैं और ऐसा स्पष्ट समझ में आता है कि शिवलिंग की पूजा की गई है। लेकिन मंदिर की चाबियाँ पंडित जी के अलावा किसी के पास है नहीं, और पंडित जी खुद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह इतनी जल्दी वहाँ पे आ जाते हैं। तो कैसे शिवलिंग की पूजा कोई कर जाता है, कैसे वहाँ पे फूल उपस्थित होते हैं शिवलिंग के ऊपर, ये सारी बातें सोचने वाली है। और पीढ़ियों से उस क्षेत्र के लोग ये मानते हैं कि ये पूजा अश्वत्थामा ही करने आते हैं, वो ही पूजा करके जाते हैं। तो ये तो है बुरहानपुर का, वहाँ का मानना। और भी भारत के कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे ऐसी मान्यता है, और कई बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे ये दावा करते हुए कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। और इतिहास में भी एक घटना आती है, उसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट थे, उन्होंने अश्वत्थामा को देखा था और अश्वत्थामा से ही उन्होंने शब्द भेदी धनुर्विद्या सीखी थी। इस विषय पे मैं आपको कोई वीडियो बना के बहुत जल्द उपलब्ध करवाऊंगा। और अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं गांवों से आती है।
और एक डॉक्टर ने भी दावा किया था कुछ सालों पहले कि उसके पास एक पेशेंट आया था जिसकी हाइट 8 फुट से भी ज़्यादा थी और उसके सिर पर घाव था, लेकिन वो कुछ ही समय में वहाँ से चला गया और सीसीटीवी में कैद वगैरह नहीं हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं सुनने को, तो किस्से बहुत सारे हैं। अभी इन किस्सों पे, इन कहानियों पे यकीन करना ना करना वो अपने अपने विचार है, अपना अपना। आपको आपको यकीन है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो वो आपके अपने विचार है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी भारत के जो घने जंगल है, गहरे जंगल जहाँ तक इंसान नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे अश्वत्थामा हो सकते हैं और वहाँ अश्वत्थामा भ्रमण करते हैं, हिमालय में भ्रमण करते हैं। और जो माता नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, माता नर्मदा की परिक्रमा के दौरान तो कई सारे साधु संतों ने अश्वत्थामा को देखे जाने का जिक्र किया है। और साधु संतों के लिए अश्वत्थामा को देखना किसी सामान्य इंसान के द्वारा अश्वत्थामा को देखे जाने से अलग है। सामान्य इंसान उनको पहचान भी नहीं पाएगा जब अश्वत्थामा उनके सामने होंगे, लेकिन जो सिद्ध लोग हैं, जो सिद्ध संत हैं, वो पहचान जाते हैं। तो अश्वत्थामा जो है वो नर्मदा परिक्रमा के दौरान लोगों को दिखते हैं, ये भी मान्यता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अश्वत्थामा के बारे में कि अश्वत्थामा कौन थे, उनका क्या इतिहास था और क्यों लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। और मैंने आपको कुछ किस्से भी बताए और वो जगह भी बताई जहाँ पे उनको देखे जाने के दावे किए जाते हैं। आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट अवश्य देखता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।